वैदिक कथा अमृत में आपका स्वागत है। आज की कथा है महाराज पुरूरवा का अप्सरा उर्वशी पे मोहित हो जाना। तो जैसा कि आपने पिछले कथा में देखा कि कैसे महाराज सुदुम्न एक स्त्री बने और स्त्री बनने के बाद उनको बुध से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उनका नाम था पुरूरवा। वो बहुत ही सुंदर थे। तो आइए कथा शुरुआत करने के पहले हम भगवान नारायण को, नर नरोत्तम ऋषि नर को और माता देवी सरस्वती को और ग्रंथराज व्यासदेव को नमस्कार करते हुए कथा की शुरुआत करते हैं। तो कथा इस प्रकार है कि यह जो कथा है श्रीमद् भागवत पुराण से लिया गया है। जब ब्रह्मा जी का जन्म गर्भदुष्टय विष्णु के नाभि से निकले कमल से हुआ और ब्रह्मा के पुत्र अत्रि हुए और अत्रि के पुत्र सोम हुए। वही सोम जो औषधियों और नक्षत्रों के राजा हैं। तो सोम चक्रवर्ती सम्राट बने तो उनको गर्व के वशीभूत होकर उन्होंने देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया। फलस्वरूप देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया, किंतु ब्रह्मा ने उसमें मध्यस्थता की और ब्रह्मा जी ने उनको बृहस्पति की पत्नी को सोम के फंदे से रक्षा की और उस सोम के चंगुल से छुड़ाकर उसको पति को दे दिया। इस तरह युद्ध शांत हुआ। लेकिन तारा के गर्भ से सोम को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम बुध था। ये बुध जो थे सोम के ही पुत्र थे। तो बुध को ईला के गर्भ से, जो राजा सुदुम्न ईला थे और ईला बाद में फिर पुरुष बने राजा सुदुम्न, और फिर जब वो उस क्षेत्र में गए एक विशेष क्षेत्र में, तो वहाँ पर वो स्त्री में परिणत हो गए थे। तो वहाँ पर उनको बुध से एक पुत्र की जन्म प्राप्ति हुई। उनका नाम था पुरूरवा। और ये पुत्र पुरूरवा थे बहुत से सुंदर थे, जिस पर जो अप्सरा उर्वशी थी, जो स्वर्गलोक की सबसे हेड अप्सरा थी, वो मोहित हो गई और उनके साथ कुछ काल तक रही। लेकिन फिर वो अपना यहाँ पर रही और उसके बाद वो फिर स्वर्गलोक चली गई। तो अब जब वो छोड़कर जब चली गई तो राजा पुरूरवा थे जो बड़ा विक्षिप्त सा रहने लगे, इधर उधर विक्षिप्त सा रह के घूमने लगे, सारे विश्व का भ्रमण करने लगे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि कुरुक्षेत्र में उनकी भेंट पुनः अप्सरा उर्वशी से हुई। तो अब हुई और उनकी हालत जब देखा, उनकी हालत ठीक नहीं है, विक्षिप्त सा है बिल्कुल। तो उर्वशी ने उनसे कहा कि केवल एक रात के लिए वह उसके साथ रहेगी। कथा ये संक्षिप्त में है। तो फलतः 1 वर्ष तक बाद फिर पुरूरवा महाराज जब उर्वशी से कुरुक्षेत्र में मिलते हैं और रात भर उसके साथ रहे। लेकिन जैसे उनको विचार आया कि उर्वशी पुनः उन्हें छोड़कर चली जाएगी, ये तो बहुत अत्यधिक दुखी हो गई। तब अप्सरा उर्वशी ने उनको सलाह दी कि वो गंधर्वों की पूजा करें। तो गंधर्वों से ने अब जब उनकी पूजा की गंधर्वों की, तो गंधर्वों ने प्रसन्न होकर उनको एक अग्नि स्थली नामक एक स्त्री प्रदान की। और यह जो सेम डिट्टो जो थी वो उर्वशी जैसी ही थी। लेकिन जब जंगल में वो घूम रहे थे तो उनको उसका भ्रम दूर हो गया। ठीक है, और देखने में तो सुंदर थे लेकिन अदाएं कलाएं जो थी उर्वशी की तरह नहीं थी। तो जैसे ही उनको इसका ज्ञात हुआ, उनका भ्रम दूर हुआ, उसने तुरंत ही उस स्त्री को संगति छोड़ दी और घर लौटकर वो रात भर उर्वशी का ध्यान करते रहे। और उन्होंने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए एक वैदिक अनुष्ठान करना चाहा। उसके बाद उसी स्थान पर गए जहां उन्होंने अग्नि स्थाली को छोड़ा था। वहां उन्होंने देखा कि समी वृक्ष के भीतर एक अश्वत्थ वर्ग वृक्ष का निकला हुआ है और उसने उस वृक्ष से 2 डंडे काटे और उनसे अग्नि उत्पन्न की। ऐसी अग्नि से समस्त काम वासनाएं पूर्ण की जा सकती है। इस अग्नि को पुरूरवा का पुत्र माना जाता है। और सती को में कहा जाता है कि केवल एक ही सामाजिक वर्ण था जो हंस कहलाता था, तथा 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र न थे। तब वेद ओमकार था और विभिन्न देवताओं की पूजा नहीं होती, क्योंकि एकमात्र भगवान ही आराध्य देव थे। तो ये कथा जो है श्रीमद् भागवतम में आपके आता है कि कैसे जो महाराज पुरूरवा थे उर्वशी से मोहित हो गए। बहुत सुंदर कथा है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं राजा परीक्षित को कि त्रेता युग के प्रारंभ में राजा पुरूरवा ने एक कर्मकांड यज्ञ का सूत्रपात किया और इस प्रकार यज्ञिक अग्नि को पुत्र मानने वाले पुरूरवा इच्छा अनुसार गंधर्व लोक जाने में समर्थ
हुए। तो ये कथा है यहाँ पे। धन्यवाद।